समय के आरंभ से पहले जब केवल शून्य था, तब एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने ब्रह्मांड की नियति बदल दी। नमस्ते दोस्तों, आज हम उस महागाथा को जानेंगे जिसका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में बहुत गहराई से किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि माता दुर्गा का जन्म कैसे हुआ? क्या वह कोई साधारण जन्म था या फिर एक दिव्य अवतार? आज हम मां दुर्गा के जन्म के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। ये कहानी है शक्ति और भक्ति की। भाग 1, महिषासुर का उदय। कहानी शुरू होती है एक ऐसे असुर से जिसने अपनी तपस्या से देवताओं को भी विवश कर दिया। महिषासुर जो रंभ का पुत्र था, उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की ऐसी आराधना की कि तीनों लोक उसके तेज से जलने लगे। उसकी तपस्या का एक ही लक्ष्य था, अमरता। वह मृत्यु पर विजय पाना चाहता था, जो किसी भी जीव के लिए लगभग असंभव है। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, पुत्र मांगो, क्या वरदान चाहिए? महिषासुर ने बड़ी चतुराई से अपनी बात रखी। उसने मांगा कि उसे न कोई पुरुष मार सके, न कोई देवता और न ही कोई दानव। उसे लगा कि वह अब अजेय हो चुका है। ब्रह्मा जी ने एव मस्तु कहा और उसे वरदान दे दिया। महिषासुर को लगा कि एक साधारण स्त्री उसे कभी नहीं हरा पाएगी। इसी अहंकार के साथ उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसकी विशाल सेना ने देवताओं के निवास स्थान अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण देवता महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक एक करके सभी देवता पराजित होने लगे। पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। धर्म का लोप होने लगा और अधर्म ने अपना साम्राज्य फैला लिया। चारों ओर केवल हाहाकार और पीड़ा थी। भाग 2, देवताओं की निराशा और सहायता की पुकार। जब सब कुछ खो गया, तब देवता भगवान विष्णु और शिव के पास गए। इंद्र, अग्नि, वायु और वरुण जैसे शक्तिशाली देवता आज असहाय थे। वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां महादेव ध्यान में थे। साथ ही वे भगवान विष्णु के पास भी पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। हे नाथ, महिषासुर ने स्वर्ग छीन लिया है, अब हम कहां जाएं? देवताओं के कष्ट सुनकर महादेव और श्री हरि के मन में भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। वह क्रोध ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाली अग्नि के समान था। तभी त्रिदेवों और अन्य देवताओं के शरीरों से दिव्य प्रकाश के पुंज निकलने लगे। वे पुंज एक जगह एकत्रित होने लगे। शिव के प्रकाश से मां का मुख बना, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी और ब्रह्मा के प्रकाश से उनके चरण तैयार हुए। इस प्रकार ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के संगम से जन्म हुआ मां आदिशक्ति दुर्गा का। भाग 3, मां के अस्त्र और उनका रहस्य। मां दुर्गा के 10 हाथ 10 दिशाओं की रक्षा के प्रतीक हैं। देवताओं ने अपने सबसे प्रिय और शक्तिशाली शस्त्र उन्हें सौंपे। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, जो सत, रज और तम प्रकृति के 3 गुणों का प्रतीक है। यह विनाश के साथ सृजन का भी आधार है। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। यह समय का वह चक्र है जो कभी नहीं रुकता और अधर्म को जड़ से काट देता है। यह धर्म की रक्षा का संकल्प है। वरुण देव ने शंख दिया, जिसकी ध्वनि से नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। वायुदेव ने धनुष और बाण दिए, जो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता सिखाते हैं। इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया, जो अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मां अब पूरी तरह से सज्जित थीं। भाग 4, महिषासुर के साथ महासंग्राम। हिमालय ने मां को सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह दिया। मां की एक ही दहाड़ से महिषासुर का अहंकार डगमगाने लगा। युद्ध का बिगुल बज चुका था। महिषासुर ने अपनी करोधों असुरों की सेना भेजी। चिक्षुर, चामर और महाहनु जैसे सेनापतियों ने मां को घेरने की कोशिश की, लेकिन मां आदि शक्ति के सामने वे सब तिनकों के समान थे। मां के अस्त्रों से निकलने वाली अग्नि ने असुरों की सेना को भस्म कर दिया। 9 दिनों तक यह भयंकर संग्राम चला। हर दिन महिषासुर ने नया मायावी रूप लिया। कभी वह विशाल भैंसा बनता तो कभी एक मतवाला हाथी। अंत में जब वह अपने भैंसे के रूप में मां पर झपटा, तब मां ने अपने त्रिशूल को साधा। वह क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए निर्णायक था। मां के त्रिशूल ने महिषासुर के सीने को चीर दिया। उसका अहंकार और अधर्म हमेशा के लिए शांत हो गया। विजय की गूंज चारों ओर फैल गई। भाग 5, आध्यात्मिक रहस्य और सीख। महिषासुर वध केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है।
क्या है इसका असली मतलब? महिषासुर हमारे भीतर का वह अहंकार है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। वह हमारे क्रोध, लोभ और अज्ञान का प्रतीक है। देवता हमारी वह अच्छाइयां हैं जो कभी कभी डर जाती है, और माँ दुर्गा वह सामूहिक शक्ति है जो इन अच्छाइयों को एकजुट करती है। जब भी हम अन्याय के खिलाफ खड़ीडीठे होते हैं तो हम अपने भीतर की दुर्गा को जगाते हैं। यह शक्ति हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। माँ का आशीर्वाद हमेशा उन पर रहता है जो सत्य की राह पर चलते हैं। वे केवल संहारक नहीं बल्कि प्रेममयी, करुणामयी माँ भी हैं। इस नवरात्रि और हर दिन अपने भीतर की शक्ति का सम्मान करें। संकल्प ले कि आप अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। जय माता दी। अगर आपको यह महागाथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही रहस्यों को आपके सामने ला सकें। भारत की इस महान संस्कृति और ज्ञान की धारा को जीवित रखने में हमारा सहयोग दें। सत्य की सदैव जय हो। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः चामस्य डेडा संत सभेस संसो। मां की शक्ति, मां का प्यार सदैव आपके साथ है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।